ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, गावो विश्वस्य मातरः, अध्यार्थ गाय विश्व की माता है। मैं आपको लगातार ग्राउंड पर उतरकर और अपने स्टूडियो के माध्यम से हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो नई सरकार है वो किस प्रकार अपनी पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली वासियों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रही है। परंतु आज कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाई थी एक रिपोर्ट, जिसमें आपको साफ तौर से बताया था कि किस प्रकार सीएम रेखा के सामने स्वयं जो वो जब गाय से घिरी, जब गाय ने उनका काफिला रोका तो वो कितना आग बबूला थी और किस प्रकार उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे। आज इस खबर में मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि नई सरकार ने अब एक मसौदा तैयार किया है। नई सरकार का ये प्रस्ताव अब आया है, जिसके माध्यम से अवैध डेयरी चालकों के ऊपर पुलिस का डंडा और कानून का डंडा चलने वाला है। क्योंकि नई सरकार ने अब अवैध डेयरी चालकों के लिए विशेषकर नया कानून बनाने की बात कही है। सरकार ने ये बोला है कि इस नए कानून में जो लोग सड़कों पर गाय छोड़ते हैं, जिनकी गाय वो मिलेंगी, जो उसके निजी मालिक होंगे, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर में साफ तौर से ये लिखा जाएगा कि आपने पशु क्रूरता की है, आपने गाय माता को प्रताड़ित किया है, आपने गाय को भूखा रखा है, आपने गाय को सड़कों पर गाड़ियों से ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है, आपने गाय को दूध निकालकर सड़कों पर कूड़ा कचरा खाने के लिए छोड़ दिया है। ये सारी चीजें एफआईआर में इंक्लूड की जाएंगी उस व्यक्ति के खिलाफ। अब ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से एक पूरा नियम काम करेगा और कब तक इस कानून बनने की संभावना है, ये भी आपको बताए चलते हैं। चूंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है, तो वहां पर जो है एक प्रस्ताव आया, अशोक गोयल भाजपा के विधायक हैं उनके द्वारा। उसके ऊपर आशीष सूद जो दिल्ली के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बताया कि इस प्रस्ताव में इस तरह का नियम और कानून बनाने की मांग की गई है, जिसके माध्यम से दिल्ली के अंदर विशेषकर सड़कों पर जो गाय घूमती हैं उनके लिए एक लीगल कानून बनाया जाए। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से और लगातार मैं भी इंडिविजुअल तरीके से लगातार ये मांग करते रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई एक इंडिविजुअल कानून बने, जिसमें विशेष तौर पर दिल्ली की सड़कों पर जो आवारा गायें घूमती हैं, जिनको अक्सर आवारा ठहरा दिया जाता परंतु वो आवारा नहीं होती है। अब मैं जो आपको ये कह रहा हूं कि आवारा नहीं होती है, इसका प्रूफ क्या है, ये कैसे प्रूफ होगा कि ये आवारा नहीं है? तो इसका साफ तौर से मैं लगातार जिस तरीके से ग्राउंड पर आपको दिखाता रहता हूं, आज फिर से आपके सामने मैं विजुअल चला रहा हूं। आप ये विजुअल देखिए, जिसमें आप साफ तौर से देख रहे होंगे कि किस प्रकार गाय के पीठ पर, गाय के पिछले हिस्से पर एक नाम लिखा हुआ है। चाहे वो लोहे से लिखा हो, चाहे वो ऐसा भी जानकारी दी जाती है कि तेजाब के माध्यम से वो नाम लिखा हुआ है और उस नाम पर कुछ ना कुछ लेटर लिखा हुआ है। किसी का आर लिखा रहता है, किसी का एन लिखा रहता है, किसी का जी लिखा रहता है, किसी का कोई विशेष निशान बना रहता है। यानी कि ये गाय को पहचानने की एक निशान है। अगर एमसीडी उनके गाय को उठा लेती है सड़कों पे से आवारा पशु समझकर, तो जब वो एमसीडी के पास जाते हैं तो वहां से कुछ चालान भरने के बाद या कुछ तीसरे गेट से पैसे भरने के बाद उनको जो है वो गाय उस नाम के व्यक्ति को दे दी जाती है। जानकारी तक तो यहां तक है कि जिन गायों पर कुछ इस तरह से लेटर लिखे रहते हैं, अगर एमसीडी वालों को पता है कि ये फलाने व्यक्ति की गाय है, तो वो उस गाय को टच भी नहीं करते हैं, उसको सड़कों पे से नहीं उठाते हैं। इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं और लगातार हम लोग ग्राउंड पर दिखाते रहे हैं। एक व्यक्ति का तो इसमें यह भी कहना था कि ये जो गाय लाई जाती है दिल्ली में गाय आती कहां से है? ये भी एक बड़ा सवाल आप लोगों के लिए हो सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि दिल्ली के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर बड़ी संख्या में गाय मौजूद होती हैं। उनको महंगे दामों पर खरीदा जाता है, जितनी वहां पर गांव में खरीदी जाती है उससे एक्स्ट्रा उनको पेमेंट दी जाती है। उसके बाद उन गायों को दिल्ली में लाया जाता है, उनको 4 से 5 दिन भूखा रखा जाता है और ठीक उसके बाद उन गायों के पीठ के ऊपर इस तरह का निशान लगाया जाता है। जब वो 4 से 5 दिन भूखी होती हैं तो उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और जब सड़कों पर वो गायें भूखे प्यासे उतरती हैं तो उनके सामने जो कुछ आता है, कूड़ा हो, कचरा हो, कोई सड़ी गली रोटी हो, सड़ी गली सब्जी हो, वो सब कुछ खाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और ठीक 4 से 5 बजे गाय वाले उनको ले जाते हैं, उनका दूध निकालकर फिर से उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो ये पूरा एक तरीके से मैकेनिज्म, पूरा एक व्यापार
इसमें काम कर रहा है और कई सारे इसमें असंगठित रूप से गुट बने हुए हैं। हर विधानसभा में हर जगह पर इस तरह के गुट बने हुए हैं और इस तरह के संचालित दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे हैं। हम लगातार आपको रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। अब सरकार ने क्या पहल की है, कैसे ये मैकेनिज्म काम करेगा और क्या इसमें प्रावधान है और कैसे जो दिल्ली सरकार है वो इसके लिए नियम बना रही है, यानी कि कैसे इन चीजों से छुटकारा मिलेगा, वो हम आपको एक बार बता देते हैं किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म काम करने वाला है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो देखिए जो ये पूरा मैकेनिज्म है, इसमें दिल्ली सरकार के जो गृह मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने ये जानकारी दी है कि बीएनएस की धाराओं के साथ ही दिल्ली एमसीडी और दिल्ली पीडब्ल्यूडी को भी साथ लिया जाएगा, जिसमें उनके अधिकारियों से ये राय ली जाएगी कि किस प्रकार का नियम कानून बनाया जाए और कैसे उनको सुनियोजित किया जाए। बीएनएस की जो हमारी नई धारा है, जो नया हमारा कानून है, उसके अंतर्गत इसमें कुछ ऐसी धाराएं ऐड की जाएंगी जिसके माध्यम से पशु क्रूरता जो एक्ट पहले से है उसको और मजबूत किया जाएगा और उसमें यह भी ऐड किया जाएगा कि जो दिल्ली की सड़कों पर गाय छोड़ते हैं उनके खिलाफ भी विशेष तौर से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें यह भी जानकारी दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाजपा विधायक अशोक गोयल ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि दिल्ली में 1 जनवरी 2023 से 19 फरवरी 2025 तक लगभग 25,593 मामले दिल्ली पुलिस में पीसीआर कॉल आई दिल्ली पुलिस को, यानी कि इस तरह के मामले सामने आए। दिल्ली पुलिस ने पीसीआर कॉल की गई दिल्ली पुलिस को और इसमें यह बताया गया कि किसी गाय ने किसी व्यक्ति को मार दिया है, उनके सामने वो आया और टक्कर खाने से उसकी मृत्यु हो गई, या कहीं पर गायों ने सड़कें जाम कर दी हैं जैसा कि सीएम रेखा के साथ भी हुआ, तो वो भी एक पीसीआर कॉल में दर्ज की गई है। और इस तरह के लगभग 25,593 मामले पूरी दिल्ली के अंदर महज 2 साल के अंदर जो है दर्ज किए गए हैं। इस तरह की जानकारी दी गई है उस पूरे प्रस्ताव में और निश्चित रूप से इसके बाद कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल बना कि इतनी बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर ये है और इसमें कैसे सुधार किया जाएगा, कैसे सरकार विकसित करेगी प्लेटफॉर्म। तो सरकार ने ये बोला है कि इसमें गौशालाओं में जो पहले से चल रही है उनको सुधार किया जाएगा और नए गौशालों का निर्माण किया जाएगा, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। ये बात इसमें इंक्लूड की गई है। दूसरी बात इसमें ऐसा बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में ये सर्वाधिक समस्याएं हैं, जहां पर दिल्ली के हॉट स्पॉट बने हुए इस तरह के, जहां पर गायों को खुला छोड़ दिया जाता है कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा, उनके हॉट स्पॉट के आसपास जगह पर कुछ ऐसे पार्क में कुछ ऐसे स्थान बनाए जाएंगे दिल्ली एमसीडी या डीडीए के द्वारा, जहां पर उन पार्कों में ले जाकर उन गायों को घास खाने के लिए वहां पर छोड़ा जाएगा, जिससे कि वो सड़कों पर जाम ना लगाएं और सड़कों पर कूड़ा कचरा ना खाएं। तीसरी बात इसमें यह बोला गया है कि जो गाय सड़कों पर आती हैं उनके मालिकों को इनके लिए दोषी ठहराया जाए और कार्रवाई की जाए। इस तरह का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के अंदर रखा गया है और जिसमें निश्चित रूप से ये मांग की गई है कि जो मालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप निश्चित समझिए अगर इस तरह का कानून बनकर आता है, दिल्ली विधानसभा में पास हो जाता है, अभी आशीष सूद ने ये भी बताया कि तमाम संस्थाओं से भी बात की जा रही है, तमाम जो इस तरह के गोरक्षक दल बने हुए हैं, जो हिंदू संगठन है, जो दूसरे प्रकार के संगठन है, जो लोग सड़कों पर गाय छोड़ते हैं, उनकी भी राय इस कानून में ली जाएगी और समझी जाएगी कि आखिरकार प्रॉब्लम कहां पर है, आखिरकार समस्या कहां पर है। और आप यकीन मानिए अगर इस तरह का कानून दिल्ली विधानसभा में पास हो जाता है और दिल्ली में आ जाता है तो शायद दिल्ली की जो बहुत बड़ी एक समस्या है ये, इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुधार होगा और बहुत जल्द दिल्ली वालों को सड़कें जो हैं गाय मुक्त दिखाई देने लग जाएंगी और जो गायों का उचित स्थान है हमारे संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, वो उनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये जो रूपरेखा तैयार की गई है ये जमीन पर कब उतरती है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। आपके मन में कोई सवाल हो आप कमेंट अवश्य करिएगा और निश्चित रूप से इस खबर के बाद अवैध डेयरी जो चालक हैं उनको भी सजग होने की आवश्यकता है, उनको भी सावधान होने की आवश्यकता है कि अब तो पुलिस का डंडा और कानून का डंडा उनके ऊपर चलने वाला है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी में, विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।